पौड़ी सीट पर जनता ने बलूनी जी को कभी देखा नहीं था। फाइट नेक टू नेक रहने की संभावना ज़्यादा है। विधानसभा क्षेत्र हैं जहां भाजपा मुझे लगता है अच्छी लीड करेगी। गणेश गोदियाल लगातार उन मुद्दों पर बात कर रहे थे जिन मुद्दों ने लोगों को छुआ है वहाँ पे। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने कांग्रेस ने अपने मजबूत नेता गणेश गोदियाल को उतारा। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। जिन पत्रकारों ने इन चुनावों को काफ़ी करीब से कवर किया, हमारे साथ कुछ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार कांटे की टक्कर किसकी ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि पौड़ी उत्तराखंड में एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ हवाई बातें हैं? जानेंगे पत्रकारों से। सर, पौड़ी को लेकर के जो एक परसेप्शन बन गया है कि कांटे की टक्कर है वहाँ पर और किसी भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी जीत सकता है, कांग्रेस या फिर वहाँ पर भाजपा, तो आपने पूरा आकलन किया, आपने उसको देखा सीट को करीब से, चुनाव को, क्या लगता है आपको? देखिए, एक टाइम था जब पौड़ी को बीजेपी का गढ़ कहा जाता था और ये इसलिए भी रहा क्योंकि जनरल खंडूड़ी जब से वहाँ से चुनाव लड़े वो लगातार जीतते रहे। ठीक, दूसरा क्योंकि जनरल खंडूड़ी का आर्मी बैकग्राउंड का होना और दूसरा पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल भर्ती सेंटर भी होना, तो इसका एक बड़ा फैक्टर ये था कि सैन्य पृष्ठभूमि का उनको लाभ मिलता था, चीज़ें बढ़ती थी। 2014 का इलेक्शन जनरल खंडूड़ी का आखिरी इलेक्शन रहा पौड़ी से और वो एक बड़े अंतर से वहाँ से जीत के आए। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये रही कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो पौड़ी के सीट से जनरल खंडूड़ी के जो राजनीतिक शिष्य हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने चुनाव लड़ा और वहाँ वो अपने गुरु से ज़्यादा वोट ले गए और एक बड़े अंतर से उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल करी। ठीक है, लेकिन 2024 में जिस तरह की चीज़ें निकल करके आई तो उसने वहाँ राजनीतिक स्थितियों को थोड़ा सा पलट दिया है। पौड़ी की स्थिति में क्योंकि एक मैंने जैसा कहा कि रुद्रप्रयाग का एक बड़ा वो रहा कि वहाँ पे गढ़वाल राइफल का भर्ती सेंटर है भारतीय सेना का, और अग्निवीर जो योजना रही उसने पौड़ी सीट को ज़्यादा काफ़ी प्रभावित किया क्योंकि पौड़ी सीट से काफ़ी लोग रुद्रप्रयाग के माध्यम से भर्ती में आते थे, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहा। दूसरा, कैंडिडेट जो आए वहाँ पे भाजपा के लिए जनता ने उसको पैरासूट कैंडिडेट कहना शुरू कर दिया क्योंकि पौड़ी सीट पर जनता ने बलूनी जी को कभी देखा नहीं था। ठीक, लेकिन वहीं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं गणेश गोदियाल, वो लगातार 2002 से चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीते हारे, लेकिन वो अपनी सीट पर बने रहे, तो वो चर्चाओं में रहे। वो BKTC के चेयरमैन भी रहे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो उनकी उस क्षेत्र में लगातार आवाजाही रही और इस वजह से उनका जो कम्युनिकेशन और कनेक्ट जनता के साथ था वो लगातार बना हुआ था। लेकिन वो उसका नुकसान बीजेपी के कैंडिडेट अनिल बलूनी के साथ रहा कि वो सिर्फ चुनाव के समय ही वहाँ दिखाई दिए। ठीक, तो ऐसे में दोनों के बीच में अच्छा, और दूसरा एक बड़ा फैक्टर पौड़ी में ये भी है कि पौड़ी में कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी रही है, वहाँ ब्राह्मण और ठाकुर का बड़ा खेल रहा है और ही कैंडिडेट तो ब्राह्मण थे। इस बार ये है कि दोनों कैंडिडेट ब्राह्मण थे, तो जो बड़ा सवाल ये है कि जो ठाकुर वोट बैंक है वो किस करवट जाएगा। ठीक है, और वही बड़े कंट्रास्ट में है। अच्छा, पौड़ी लोकसभा में लगभग 14 विधानसभाएं आती हैं, इनमें से 13 विधानसभा सीटों में भाजपा है वहाँ पे, तो ओवरऑल जो देखा जा रहा है कि भाई भाजपा का सारी सीटें भाजपा के पास हैं, मंत्री वहाँ के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ से हैं। एक सीट जो थी वो कांग्रेस के विधायक थे, वो भी वो बाद में भाजपा में आ गए थे। ठीक है ना, वो बद्रीनाथ विधानसभा। ठीक है, तो उसने चीज़ों को थोड़ा सा प्रभावित किया। लेकिन गणेश गोदियाल का लगातार जनता के बीच में रहना, लगातार मुद्दों पर बात करते रहना, उसने वहाँ पौड़ी में स्थितियों को कंट्रास्ट लेवल पर लेकर के आया और उससे चीज़ें बदली हैं। और आज जो हम स्थिति वहाँ देख रहे हैं पौड़ी की, उसका बड़ा कारण ये है कि उसके पीछे गणेश गोदियाल की मेहनत है, और सिर्फ गणेश गोदियाल की मेहनत है, कांग्रेस की मेहनत नहीं है, जबकि अनिल बलूनी के पीछे भाजपा की पूरी मेहनत है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या रुख रहेगा वो? देखिए, अभी जो ओवरऑल स्थिति है, क्योंकि जिस तरह का वहाँ का इतिहास रहा है और जो जिस तरह की वोट परसेंटेज अभी चीज़ें निकल करके आई हैं, भाजपा के पक्ष में तो चीज़ें बढ़ी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अनिल बलूनी की तरफ तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम
गणेश गोदियाल को इग्नोर नहीं कर सकते और उनकी 20-22 साल की राज्य की जो राजनीति है, जो लगातार उन्होंने राज्य में रह करके की है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में चीज़ें थोड़ा सा कंट्रास्ट लेवल पे आ गई हैं, फाइट नेक टू नेक रहने की संभावना ज़्यादा है। मतलब कहेंगे भाजपा इस बार पौड़ी में फंसी हुई दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, अगर जीतती भी है तो जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा जैसा 2019 में या 2014 में देखने को मिला था। चलिए सर, पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ वो बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपना इतिहास दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिलेगी वहाँ से? देखिए, गढ़वाल क्षेत्र की जो 3 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें भाजपा को काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उनमें पौड़ी भी एक है। और ये बात सही है कि कांग्रेस ने वहाँ पर अग्निवीर योजना और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को खूब हवा दी और ये समझाने की कोशिश की युवा वर्ग को कि ये अग्निवीर योजना जो है ये युवाओं और उनके भविष्य के साथ धोखा है। और ऐसा शुरुआत में लग भी रहा था कि कांग्रेस की ये अपील जो है ये एड्रेस कर रही है लोगों को, क्योंकि ये भी कहा जाए, एक कार्टून में हमने देखा कि किसी ने बनाया बड़ी समझदारी से, तो एक महिला कह रही, उनके पास में उनका बेटा खड़ा है, कह रही ये बेटा तो रिटायर हो गया, अभी इसके पापा नौकरी में ही हैं। तो कहने का मतलब यह है, ये बात और ये बिल्कुल अक्षरशः सही है कि पौड़ी जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी इकोनॉमी राज्य गठन से पहले भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते थे, वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी वही थी कि अधिकांश लोग युवाओं का रुझान जो था वो सेना की ओर होता था, वो सेना में जाते थे। अब उस समय तो डिजिटल ये ट्रांसफ़र की व्यवस्था होती नहीं, मनी ऑर्डर से ही घर पैसा भेजते थे परिवार के लिए। तो मुझे लगा कि कुछ हद तक वो अपील कर रहा था वहाँ। और सबसे बड़ी बात ये रही, गणेश गोदियाल चूँकि पूर्व में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनको कार्यकर्ताओं का अभाव उनके सामने नहीं था और हर विधानसभा क्षेत्र में या यूँ कहें हर ज़िले में उनके पास कार्यकर्ता थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब रही बात राजेंद्र भंडारी के भाजपा में चले जाने इन मौके पर, अब इसमें और बातें भी हुई कि राजेंद्र भंडारी के जाने से खासकर जो चमोली विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो अपने को किसी भी रूप में किसी भी कारण से उपेक्षित सा महसूस कर रहे थे और जिन्हें लगता था कि जब तक राजेंद्र भंडारी हैं उनके लिए रास्ता खुलेगा नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और विधायक वो खुद हैं, मंत्री भी रहे हैं, तेज तर्रार भी हैं, युवा भी हैं, तो लंबे समय तक कपड़े तक बदलने का मौका नहीं दिया बलूनी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वही कह रहा हूँ कि इससे कांग्रेस के जो छितरे हुए थे, बिखरे हुए कार्यकर्ता चमोली ज़िले में खासकर, वो बताया जा रहा है कि वो एकजुट हो गए कि भाई चलो हमारे लिए अब नए द्वार खुलेंगे। ये भी फैक्टर था। दूसरी तरफ बीजेपी के वो लोग, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी का तो पुनर्वास राज्यसभा में हो गया है, तो विधानसभा वो लड़ते थे चुनाव, 22 में वो हार गए। तो अब नए लोग जो और अन्य लोग थे बीजेपी के, उनको उम्मीद जगी कि अब हमें मौका मिलेगा विधानसभा पहुंचने का। तो उन लोगों को झटका ये लगा कि वो ये चर्चा थी कि राजेंद्र भंडारी के आने से उनका ये जो अवसर उन्हें मिलने वाला था तो वो भी चला जाएगा। तो ये जो मत प्रतिशत कम हुआ, तो उसे देख के भी लग रहा है कि भाजपा का जो कभी जो वोटर फ्लक्चुएट होता था मोदी जी के नाम से 2014 में और 19 में जो वोटर जो टर्नआउट हुआ, तो वैसी स्थिति इस बार थी नहीं। क्या कहेंगे, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत दर्ज कर पाएगी या फिर फंसी हुई सीट दिखाई दे रही है? देखिए, कुछ करीब 4-5 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ भाजपा मुझे लगता है अच्छी लीड करेगी, लेकिन 9-10 सीटें हैं जहाँ पर चुनौती ज़्यादा मिल रही है। तो अब उसमें देखना ये होगा कि कितना चुनौती मिलती है, या जो विरोधी दल का है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, वो कितना मार्जिन से आगे बढ़ता है। अगर मार्जिन छोटे हुए
और 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में मार्जिन, बड़े मार्जिन से आगे बढ़ गई बीजेपी, तो छोटे मार्जिन तो वैसे ही ध्वस्त हो जाएंगे। तो फिर भी ये बात सही है जो आपने कहा, मुकाबला कांटे का है और हार जीत का अंतर बहुत, जो लाखों में कहा 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, 4 लाख के, तो वो इस बार होना नहीं है। पौड़ी में भाजपा का जो किला है वो भेदा जा सकता है। कांग्रेस के लिए संभावना वाली सीट मानी जा रही है। क्या कहेंगे, कांग्रेस के लिए संभावना वाली सीट है या फिर जीत दर्ज करेगी कांग्रेस वहाँ पर? जैसा गणेश गोदियाल जी का वर्चस्व वहाँ रहा है, उस हिसाब से तो हमें लगता है कि गणेश गोदियाल जी की सीट निकल सकती है वहाँ से, क्योंकि काफ़ी अच्छी उन्होंने भीड़ भी जुटाई हुई थी, कार्यकर्ता भी एकजुट हो गए थे। और जैसे अभी राजेंद्र भंडारी जी का कहा है कि वो छोड़ के गए हैं भाजपा में, तो उससे नुकसान भी भाजपा को पहुँचेगा। हर वोटर समझ चुका है कि अगर जीत गए तो इधर और सरकार बदली तो उधर, अपने बेनिफिट के लिए विधायक या मंत्री अपनी सीटें छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, तो उसका भी नुकसान मुझे लगता है कि भाजपा को झेलना पड़ेगा। और गणेश गोदियाल जी का जिस तरीके से चल रहा था, हमने देखा सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम तो मौके पे नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरीके से उनका चल रहा था, हमें लगता है कि वहाँ से गणेश गोदियाल जी की सीट निकल सकती है। ये चलिए, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस इस बार? पौड़ी सीट में जिस तरह से कमज़ोर कैंडिडेट आंका जा रहा था गणेश गोदियाल को, उनकी कार्यशाली ने, उनकी मेहनत ने दिखाया कि चुनाव अकेले दम पे भी लड़ा जा सकता है। और दूसरी तरफ से जो बलूनी जी थे, बलूनी जी को बाहरी कैंडिडेट या पैरा ड्रॉपिंग के जरिए से आए हुए कैंडिडेट की तरह से ट्रीट किया गया। और कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा खेल रहा, जहां आपने अगर गणेश गोदियाल को देखा होगा, उनकी स्पीच देखी होंगी, पहाड़ी लैंग्वेज, वो पौड़ी वाली लैंग्वेज में लगातार वो लगे हुए थे और उन्होंने लोकल लोगों से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनाई। राष्ट्रवादी जो सोच वाले लोग हैं हमारे यहाँ पहाड़ में, तो अगर वो कन्वर्ट हुए हैं उनकी स्पीच से, तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। और उनकी सभाओं में लोगों का आना, महिलाओं का रोना, महिलाओं का उनके साथ घूमना, ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। और पौड़ी सीट पर मेरा क्लियर बोल सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी खोने जा रही है। चलिए, पत्रकारों ने अपनी अपनी राय रखी, कुछ एक और भी है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है पौड़ी के अंदर के लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, अभी भी कुछ है मतलब, या फिर क्लीन स्वीप है कांग्रेस के लिए? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो पौड़ी का इतिहास है उसमें भाजपा के लिए बढ़त रही है। 2009 में सतपाल महाराज के बाद वहाँ भाजपा कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। लेकिन ये भी एक मज़ेदार और रोचक बात है कि पौड़ी सीट में सर्वाधिक विधानसभा सीटें भाजपा के पास हैं, ठीक। लेकिन जो उनका कैंडिडेट है उसको लेकर के एक लोगों में एक विडंबना सी बनी हुई थी कि भाई ये पैरासूट कैंडिडेट है, ठीक है। जब हम लोगों के बीच में गए पूरे चुनाव के दौरान, तो गणेश गोदियाल लोगों से ज़्यादा नज़दीक नज़र आए, हमें लोगों के बीच में ज़्यादा नज़र आए। हम कहीं से गुजर रहे थे और बात हो रही थी या लोगों के बीच की बातें सुन रहे थे, तो वो गणेश गोदियाल की ज़्यादा चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो चर्चाओं में गणेश गोदियाल ज़्यादा लगातार बने हुए थे, जबकि उनके पास उतने संसाधन नहीं थे, पार्टी का उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके पीछे बड़ा कारण ये भी था कि वे पौड़ी लोकसभा सीट में एकमात्र जो कांग्रेस के विधायक थे बद्रीनाथ से, राजेंद्र भंडारी, वो खुद भाजपा में शामिल हो गए थे, ठीक है। राजेंद्र भंडारी का बद्रीनाथ सीट से भाजपा में शामिल होना भी भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। लोगों में एक बड़ी नाराज़गी देखने को मिली। दूसरी चीज़ ये है कि बद्रीनाथ से लगातार जो भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो बीच में वो जीते आ रहे थे और अभी उनको चुनाव में जो भीतरघात का सामना करना पड़ा। उसके बाद चीज़ें निकल कर के आई कि भाई जब महेंद्र भट्ट का राज्यसभा में तय हो गया, तो वहाँ पर भाजपा के नए लोगों के लिए एक संभावना से दिखाई दी कि भाई अब जो है महेंद्र भट्ट तो चूँकि राज्यसभा चले गए हैं, तो हमारे लिए एक संभावना होगी। लेकिन जैसे राजेंद्र भंडारी की वहाँ पर एंट्री हुई, भाजपा के कार्यकर्ताओं की उन तमाम सपनों पर एक तरीके से कुठाराघात हो गया, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि राजेंद्र भंडारी पोखरी से आते हैं, जो ठीक, और वो एक ऐसा क्षेत्र है जो चमोली, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग तीनों जगहों को प्रभावित करता है, क्योंकि तीनों के वहाँ के लोगों के बाजार यहीं हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सेटबैक रहा जिसने चुनाव को कंट्रास्ट कर दिया, वहाँ से चीज़ें थोड़ा कंट्रास्ट दिखाई दी। और धीरे धीरे जिस तरह की चीज़ें निकल करके आती रहीं, तो
अब स्थिति ऐसी है कि गणेश गोदियाल लगातार उन मुद्दों पर बात कर रहे थे जिन मुद्दों ने लोगों को छुआ है वहाँ पे, जिनमें अग्निवीर एक बड़ा इशू रहा है। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसने पौड़ी सीट को, खासकर तब जब हम मोदी के तमाम आभा को देख रहे हैं और तमाम बातें निकल के आ रही थी कि भाई उत्तराखंड में कैंडिडेट बदले जाएंगे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कैंडिडेट नहीं बदला। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी पौड़ी में सीट बहुत मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं फंसती भी नज़र आ रही है। चलिए, तमाम पत्रकारों ने अपनी बात रखी। पौड़ी को लेकर के अधिकांश पत्रकारों का यही मानना है कि इस बार पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी का किला भेदा जा सकता है। जिस तरह से गणेश गोदियाल ने वहां अनिल बलूनी के सामने चुनाव लड़ा, वो काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से तमाम पत्रकारों से बात की, अधिकांश का यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उस तरह की जीत दर्ज नहीं करेगी जैसी 2009 के बाद से आज तक दर्ज करती पाई है, क्योंकि 2009 के बाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ पर काबिज रही। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।